ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज चालीसा का पहला रविवार है। प्रभु का वचन कहता है, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किस तरह फाड़ खाएं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम और हेवा को अपने ही प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। उसे आदन वाटिका में रखकर अपने सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। फिर भी आदम ने ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन क्यों किया? उसके पास किस चीज की कमी थी जो शैतान के बातों पर आकर पाप किया? उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह शैतान के बहकावे में आकर वही किया जिसे ईश्वर ने उसे मना किया था। शैतान बड़ी चतुराई के साथ आदम और हेवा के कमजोरियों को परखकर भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष के सुंदर और लुभावना फल के प्रलोभन का ऐसा जाल बिछाया कि वे फंस गए और पाप कर बैठे। हेवा और आदम की परीक्षा आदन वाटिका में हुई, लेकिन यीशु नए आदम की परीक्षा मरुस्थल में होती है। बाइबल के विद्वान ब्रैंड पिटर कहते हैं कि पुराने आदम की परीक्षा वाटिका में हुई, पर नए आदम यीशु की परीक्षा निर्जन स्थान पर होती है, क्योंकि हमारे पापों के कारण वाटिका मरुभूमि बन गया है। मरुस्थल में ली गई यीशु की परीक्षा आदम की परीक्षा की तुलना में कई गुना बढ़कर था, क्योंकि आदन वाटिका में आदम के लिए सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन यीशु का प्रलोभन मरुस्थल में बहुत कठिन था। मरुस्थलीय जीवन दुर्लभ और मुश्किलों से भरा हुआ था। ऊपर से 40 दिनों तक निर्जन प्रदेश में उपवास करने के बाद भूखे यीशु के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसी स्थिति में पत्थर को रोटी बनाने का प्रलोभन, धन संपत्ति पाने का प्रलोभन और निर्जन स्थान से निकलकर लोगों के बीच में अपना शक्ति दिखाने का प्रलोभन बहुत ही लुभावना था। फिर भी यीशु आदम की तरह शैतान के वश में नहीं पड़ा, बल्कि अपने पिता ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हुए धर्म ग्रंथ के वचनों का सहारा लेकर अपनी इच्छा नहीं बल्कि पिता ईश्वर की इच्छा की पूर्ति की। यीशु हमें भी यही प्रेरणा देते हैं कि हम अपना जीवन ईश्वरीय वचनों पर आधारित रखें। प्रार्थना, उपवास और परोपकार के कार्य द्वारा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर हमारा संबंध ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ मजबूत बनाएं और हमेशा अपने जीवन में अपनी इच्छा नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा पूर्ति करने की कोशिश करें। आमीन।